जय गुरु जी। संगत जी आज हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 13वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्नान और आसन पद्धति। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करे और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकाकर तथा इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसी भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातुन करे। सूर्य के निकलने से पहले दातुन करके जल से 16 बार कूला करे तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इस दिनों में दातुन न करे। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लेवे। देश काल के अनुसार स्नान करे। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करे तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहावे। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावे। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करे और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करे। धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर मृग चर्मादि पर बैठकर आसन लगाकर त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करे। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी से आराधना करे। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ 1 ही बार आचमन करे। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करे और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अघैर्य पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूरादि पदार्थों से विघ्न नाशक शिव जी की पूजा करे। फिर द्वार पर स्थित महादेव नामक द्वारपाल की पूजा करे। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करे और चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव जी की पूजा करे। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियां और पूजा प्रकार है सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर उनकी पूजा करे। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्य और यथा ज्ञान मंत्र विधि करे। नाना प्रकार के स्रोतों से प्रतिपूर्वक वृष ध्वज शिव जी की स्तुति करे। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करे और कहे कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही रहे। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे और कहे कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल्य भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करे और उनके जल को शिरोधार्य करे। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। 14वां अध्याय पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके फल क्या है। सुत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवताओं का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है।
16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंग का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर काम पूजे तो सब कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदनादि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा सतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करे। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है, जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और इससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में एक लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करे और इतना ही जप करे। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिवजी दर्शन के लिए इससे आधे से पूजा करे तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करे, जिसमें 5 लाख जपे तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से शिवजी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिवजी की पूजा करे और तुलसी से पूजे, जो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूलों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे शत्रु की मृत्यु होवे और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिवजी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिवजी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उसी पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करे। 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे, यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिवजी की लख पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई है। 1 लाख पल 3 तिल चढ़ावे तो महापाप न सोवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वतः पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे, जो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करे। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करे। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है और गुरु से समझ कर करे। यदि अपने घर में नित्य कलह होता है
होवे तो शिव जी पर जल की धारा करे और सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ावे। मधु से शिव जी को पूजे तो यक्ष राज हो जावे। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में महेश्वर लोक को भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जनों के साथ क्रीड़ा करता है, फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगली वीडियो में हम 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति का वर्णन। जय गुरु जी।